तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडीज प्रोसीड्यूर चैनल। तो आप जैसा कि देख रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपी ग्राइंड करने आया था। और यहाँ पे मैंने लाइक काफ़ी सारी कॉपर की स्वॉर्ड्स बना के रख दी है और उन सबको लाइक लेवल 1 के एन्चांट कर दिया है काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स को, ताकि हम यहाँ पे अगर स्केलेटन्स को मारे तो जल्दी से मार पाए। तो उसके लिए थोड़ी बहुत एन्चांट कर रखी है जो भी लाइक लेवल 1 पे मिल रहा था। और बाकी थोड़ी बहुत नॉर्मल कॉपर स्वॉर्ड्स पड़ी है यहाँ पे। और मैंने लाइक फूड के लिए बेक्ड पोटैटो बना लिए थे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जो पोटैटो होता है उनको स्मोकर में या फिर फर्नेस में रखोगे तो वो कुक होकर बेक्ड पोटैटो बन जाएंगे। तो लाइक ये भी एक अच्छा फूड सोर्स है, काइंड ऑफ सिमिलर टू ब्रेड ही है। तो वैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लाइक 4 लेयर्स पोटैटो ग्रो करने रख दिया है, ताकि लाइक अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पोटैटो हो। और मैं वैसे ही यहाँ पे थोड़ी बहुत कैरेट्स भी ग्रो करने रख दूंगा, क्योंकि लाइक मैं हमारे जो व्हीट आइलैंड है उसमें कुछ और ग्रो करना नहीं चाहता, क्योंकि लाइक वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है एज अ व्हीट आइलैंड ही, लाइक पूरा गोल्डन येलो कलर का। तो पहले मैं एक बार फटाफट से आपको हमारा जो विलेजर ब्रीडिंग एरिया है उसका एक अपडेट दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो वहाँ पे हमारा विलेजर ब्रीडिंग एरिया, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे विलेजर्स दिख रहे होंगे। और यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे गोलम्स भी स्पॉन होने लगे हैं विलेजर्स की वजह से। तो आप देख ही सकते हो कितने सारे विलेजर्स यहाँ पे ब्रीड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लाइक उनको हर थोड़ी थोड़ी टाइम पे ब्रेड पोटैटो वगैरह देता रहता हूँ, ताकि वो ब्रीडिंग कर पाए। और आप देख ही सकते हो कितने सारे गोलम्स भी यहाँ पे स्पॉन हुए हैं। और एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा हमारे लाइक जो आयरन फार्म की है, तो उसके लिए मैं सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूँ। और वहाँ पे आपको फर्नेस वगैरह दिख रहा होगा, वहाँ पे लाइक मैंने सारे का सारा सामान कलेक्ट करके रखा है। तो एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मैंने काफ़ी सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, बस थोड़ा सा सामान रह चुका है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक नेदर पोर्टल और एक्सप्लोर करेंगे लाइक हमारा जो नेदर वर्ल्ड होता है वो। तो उससे पहले लाइक अंधेरा हो चुका है, तो फटाफट से पहले सो जाते हैं। तो गाइस सुबह हो चुकी है। तो हमें लाइक नेदर जाने के लिए चाहिए होगा ऑब्सीडियन। तो हमारे पास लाइक थोड़ा सा ऑब्सीडियन तो पड़ा था, लाइक ये चेस्ट में पड़ा है किसी एक चेस्ट में। तो हमारे पास 4 ऑब्सीडियन पड़ा है। बट हमें नेदर जाने के लिए चाहिए होता है टोटल 10 ऑब्सीडियन। तो उसके तो ऑब्सीडियन को माइन करने के लिए हमें चाहिए होगी एक डायमंड की पिकेक्स। तो आज हम बनाएंगे हमारे लाइक सबसे पहले डायमंड के टूल्स। तो यहाँ से लाइक हम थोड़ी स्टिक्स ले लेते हैं। तो हम लाइक अभी पूरा का पूरा आर्मर नहीं बना रहे, सिर्फ बेसिक टूल्स ही बना रहे हैं। जैसे हम एक बनाएंगे एक पिकेक्स डायमंड की, और हम बना लेते हैं एक स्वॉर्ड डायमंड की, और एक एक्स। लाइक हमें इससे ज़्यादा अभी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायमंड्स की। तो हम बाकी के डायमंड्स भी वापस से संभाल के रख लेते हैं। और हमारे जो अभी आयरन के टूल्स हैं उनको भी वापस रख लेते हैं। और डायमंड के टूल्स को हम हमारे इन्वेंटरी में रख लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी आयरन की पिकेक्स हो चुकी है। तो लाइक मैं सामान कलेक्ट कर रहा था जैसे कि डीप स्टेट वगैरह, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी आयरन की पिकेक्सेस बनाई थी और उनको एन्चांट कर लिया था। तो अब हमारे पास जो ये डायमंड के टूल्स हो चुके हैं उनको भी एन्चांट कर लेते हैं। तो हमारे पास लाइक काफ़ी ज़्यादा लेपिस भी हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें लाइक कभी भी लेपिस की भी कमी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे टूल्स में हमें क्या क्या एन्चांटमेंट मिल रहा है। तो हमें पिकेक्स में चाहिए फॉर्चून 3। तो लेट्स होप हमें फॉर्चून 3 मिले। तो हमें एफिशिएंसी 4 मिल रहा है, जिसका मतलब जिसके साथ चांस होता है, बट हमें चांस नहीं लेना। हम देखते हैं एक्स में हमें क्या मिल रहा है। एक्स में हमें एफिशिएंसी 4 मिल रहा है, और स्वॉर्ड में हमें नॉकबैक 2 मिल रहा है। तो आई गेस नॉकबैक उतनी ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं है, तो हम एक्स में एफिशिएंसी 4 ले लेते हैं। तो मैं एक्स में फॉर्चून 3 मिल चुकी है, जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट एक्स में फॉर्चून का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वुड वगैरह हम अगर काटेंगे तो हमें एक लॉग ही मिलेगा। तो अब देखते हैं हमें पिकेक्स में क्या मिल रहा है। हमें पिकेक्स में अभी भी अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, और स्वॉर्ड में भी हमें अनब्रेकिंग 3 मिल रही है। तो लेट्स टेक अनब्रेकिंग 3 इन स्वॉर्ड। और हमें लाइक शार्पनेस 2 और मतलब शार्पनेस 3 लूटिंग 2 मिल चुकी है। तो ये हमारी स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हो चुकी है। तो अब देखते हैं हमें पिकेक्स में क्या मिल रहा है।
तो हमारे पास 2 चांस होंगे पिकेक्स को एन्चांट करने में, क्योंकि हमारे पास 33 लेवल्स है। तो देखते हैं हमें लाइक पहला एन्चांटमेंट में क्या मिल रहा है। तो हमें अभी एफिशिएंसी 4 मिल रही है और फॉर्चून 3। लेट्स गो, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। बस इसके साथ अगर एक अनब्रेकिंग 3 भी मिल जाती तो अच्छा रहता, बट नेवर माइंड, फॉर्चून 3 ही चाहिए था हमें, तो हमें वो मिल चुका है। तो अभी हमारे लाइक टूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो लेट्स गो, अब हम नेदर जाने के लिए रेडी है, बट उससे पहले हमारा लाइक एक और एम है, तो हम उसको पूरा कर लेते हैं, जो कि है हमारा लाइक फिशिंग करना। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्टिक्स और स्ट्रिंग्स चाहिए होगी। तो हम पहले स्टिक्स बना लेते हैं। तो फिशिंग रॉड बनाने के लिए हमें चाहिए होती है 3 स्टिक्स। तो हमें 3 स्टिक्स को ऐसे रखना है और 2 स्ट्रिंग को ऐसे, तो हमें मिल जाएगी एक फिशिंग रॉड। तो फिशिंग रॉड से हम कर सकते हैं फिशिंग, और फिशिंग से हमें मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लूट, जैसे कि एन्चांटेड बुक्स मिल सकते हैं हमें, हमें आर्मर मिल सकता है, हमें नॉटिलस शार्ड मिल सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लूट मिल सकती है। तो हम हमारे लिए फिशिंग रॉड को भी एन्चांट कर लेते हैं, देखते हैं हमें उसमें क्या मिलता है। तो लेट्स होप हमें लक ऑफ द सी मिल जाए। तो हमें मिल रहा है अनब्रेकिंग 3, लूर 1 और अनब्रेकिंग 1। तो लूर का मतलब होता है कि हम जो फिशिंग करेंगे उससे हम ज़्यादा जल्दी फिश को कैच कर सकते हैं, और लक ऑफ द सी का मतलब है कि हम ज़्यादा लकी होंगे, मतलब अच्छे सामान हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लेट्स होप हमें अनब्रेकिंग 3 के साथ लक ऑफ द सी मिले, और हमें अनब्रेकिंग 3 ही मिला। तो लाइक हमें अनब्रेकिंग 3 वाली फिशिंग रॉड उतनी ज़्यादा काम की नहीं है, हमें लक ऑफ द सी ही चाहिए होगा। तो देखते हैं कि हमें अभी लक ऑफ द सी 2 मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से लेवल 30 करके आता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस, मुझे लक ऑफ द सी 3 वाली फिशिंग रॉड मिल चुकी है। तो मैं लाइक जब एक्सपी ग्राइंड करने गया उससे पहले मैंने सारे के सारे एन्चेंटमेंट्स को रीसेट करके देख लिया था, और मुझे लक ऑफ द सी 3 मिल गई थी। तो ये हमारी लाइक अभी फिशिंग रॉड हो चुकी है, जिसमें हमारे पास लक ऑफ द सी 3, ल्यूर 3 और अनब्रेकिंग 3 है। तो लक ऑफ द सी 3 का मतलब है कि हमें, हमारा जो चांस है टू गेट एक्स्ट्रा लूट वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लूट 3 का मतलब है कि हमें फिश काफ़ी जल्दी जल्दी हम कैच, मतलब फिश या जो भी चीज़ है वो ज़्यादा से जल्दी मिलेंगे। और अनब्रेकिंग 3 का मतलब तो वही है कि जल्दी टूटेगा नहीं। तो लूर का लेवल 5 तक होता है, और लक ऑफ द सी का लेवल 3 तक ही होता है, और अनब्रेकिंग भी लेवल 3 तक ही होता है। तो हमारे पास, मतलब अगर लूर 5 होता तो ये एक परफेक्ट फिशिंग रॉड हो जाती। बट फॉर फिशिंग रॉड आई वुड प्रीफर कि आप फिशिंग रॉड में लूर 3, मतलब लूर ना लगाओ, सिर्फ अनब्रेकिंग और लक ऑफ द सी ही लगाओ, ताकि आपकी जो लूट मिलने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि लूर की मदद से आपको जो फिश होती है वो ज़्यादा मिलेगी रादर देन लूट्स। तो अगर आपकी फिशिंग रॉड में मैंडिंग, अनब्रेकिंग 3 और लक ऑफ द सी है, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट फिशिंग रॉड हो चुकी है। अब हम करेंगे फिशिंग पहली बार। तो लेट्स होप हमें लाइक एक अच्छी सी लूट मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइक एक वाटर बॉडी के पास आना है, और आपको बस राइट क्लिक करना है, और आपको बस वेट करना है कि आपकी जो हुक है उसके अराउंड बबल्स फॉर्म होता है। और जैसे ही बबल्स फॉर्म होने लगे आपको फिशिंग रॉड पे वापस से राइट क्लिक करना है, तो आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो बबल्स फॉर्म हुए, और हम जैसे ही कैच करेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो हमें मिली है रॉ सैल्मन, जो कि एक फिश है, जो कि अगेन जैसा मैंने कहा कि लूर 3 की मदद से हमें लाइक थोड़ा जल्दी फिश कैच कर सकते हैं, बट चांसेस ऑफ गेटिंग फिश भी ज़्यादा रहते हैं। तो अब हमें मिल रहे हैं, तो हमें मिली एक एन्चांटेड फिशिंग रॉड, जिसमें है लक ऑफ द सी 2। अगर लक ऑफ द सी 3 वाली होती तो लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती। हमें मिला एक अलग, एक और टाइप की फिश, जो कि है रॉ कॉड, और हमें मिल सकती है ट्रॉपिकल फिश और पफर फिश। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फिशिंग करता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि हमें कोई अच्छी सी एन्चांटेड बुक मिल जाए, जो कि हम हमारे डायमंड के टूल्स पे लगा पाए, या फिर हमारा जो डायमंड का आर्मर हम बनाएंगे उस पे लगा पाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर फिशिंग कर लेता हूँ, और अगर कोई लूट मिली तो आपको बताता हूँ।
वरना थोड़ी देर बाद हम जाएंगे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। तो बस मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लूट की वजह से हमें लाइक अच्छी लूट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने फिशिंग करी और फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ कचरा ही मिला। लाइक सिर्फ और सिर्फ फिशेस मिली, ये फालतू की वाटर बकेट और यही सब फालतू चीज़ें मिली। तो इसीलिए लाइक मैं आप अगर कोई फिशिंग रॉड बनाए तो वही कहूँगा कि आप अपनी फिशिंग रॉड में से दूर हो सके तो हटा दो और सिर्फ लक ऑफ द सी ही रखो। तो लाइक हमें फिशिंग में तो कुछ खास मिला नहीं। तो अब मैं फटाफट से काम करता हूँ कि ये जो सारा का सारा जो कचरा है वो चेस्ट में रख के आता हूँ और फिर हम जाते हैं ढूंढने एक लावा पुल, क्योंकि उधर से ही हमें मिल सकेगी ऑब्सीडियन। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में ये कूड़ा रख के। लेट्स गो गाइस, हमने लाइक सारा का सारा सामान तो रख दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारी लाइक रूइंड पोर्टल की ओर। तो वहाँ पे हमें लाइक थोड़ा सा ऑब्सीडियन मिल जाएगा। हमारे पास 4 ऑब्सीडियन तो ऑलरेडी है। तो हम देखते हैं ये रूइंड पोर्टल में हमें कितना ऑब्सीडियन मिलता है। अगर हमें 6 ऑब्सीडियन मिल गया तो हमें लावा पुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आ चुके हैं हमारे रूइंड पोर्टल के पास। तो यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 ऑब्सीडियन। तो यस, यहाँ पे 6 से ज़्यादा ही ऑब्सीडियन है। तो हम फटाफट से ये ऑब्सीडियन को माइन कर लेते हैं। और यहाँ पे लाइक गोल्ड का ब्लॉक है तो वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो आप पर्पल पर्पल जो टेक्सचर वाला देख रहे हो वो क्राइंग ऑब्सीडियन है। तो वो काइंड ऑफ एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन एंकर आप बना सकते हो उसकी मदद से। तो लाइक वो अभी हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्सीडियन चाहिए। तो लाइक यहाँ पे जितने भी ऑब्सीडियन है उनको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लाइक ऑब्सीडियन तो ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में भी काम आ सकती है। लाइक अगर हमें दूसरा एन्चांटमेंट टेबल बनाना हो, जो कि मैंने आपको कहा था कि मुझे बनाना है हमारे एक्सपी फार्म के अराउंड, तो उसमें भी काम आएगा। फटाफट से ऊपर वाला भी एक बार कलेक्ट कर लेते हैं ऑब्सीडियन। और ये एक लास्ट ऑब्सीडियन बचा है तो उसको भी ले लेते हैं। तो हमारे पास लाइक 12 ऑब्सीडियंस आ चुके हैं, जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि हमें पोर्टल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 ऑब्सीडियंस चाहिए होते हैं। तो अब हम जा सकते हैं हमारे घर पे। तो अब हम चलते हैं फटाफट घर पे और बनाते हैं हमारे लिए पहली नेदर पोर्टल। तो मैं सोच रहा हूँ हमारे लाइक कासल के अंदर ही किसी रूम के अंदर हम बनाए हमारे नेदर पोर्टल। तो आई गेस हम यहाँ पे बना सकते हैं हमारा पोर्टल, लाइक ये वॉल के ऊपर। और यहाँ पे मैंने लाइक चेरीज फ्लो करने रख दी थी, लाइक ऐसे ही हमारे पास तो काफ़ी सारी चेरीज थी। तो हम ये वॉल को लग के यहाँ पे हमारा नेदर पोर्टल बनाते हैं। तो हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे लाइक 2 ब्लॉक्स माइन करना है। तो हमें 2 ऑब्सीडियंस नीचे ऐसे रखने हैं, फिर यहाँ पे ऐसे 3 ऑब्सीडियंस दोनों साइड और ऊपर ऐसे 2 ऑब्सीडियन। तो ये बन गई हमारे लाइक बेसिक नेदर पोर्टल। तो आप डेकोरेशन के लिए ये 2 ब्लॉक्स है उनको कवर कर सकते हो। तो अभी मैं लाइक देख के आता हूँ हमारे पास अगर कोई अच्छा सा डेकोरेटिव ब्लॉक हो तो। गाइस मैं यहाँ पे फ्लाइंग ऑब्सीडियंस लेके आ चुका था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं विथ ऑब्सीडियंस। और वो जो मैंने यहाँ पे टॉप 2 ब्लॉक्स लगा दिए, और उसके साथ हमें लाइक एन्चांटमेंट भी मतलब एडवांसमेंट भी मिल चुकी है, लाइक हु इज कटिंग ऑनियंस। तो अब हमें ये नेदर पोर्टल को लाइट अप करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए फ्लिंट एंड स्टील। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक फ्लिंट और एक आयरन। तो फ्लिंट आपको मिलता है ग्रेवल को तोड़ने से। तो हमारे पास काफ़ी सारे फ्लिंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन भी पड़ा हुआ है, लाइक काफ़ी ज़्यादा नहीं, अभी तो सिर्फ 2.5 स्टैक आयरन ही बचा है। तो आपको कुछ नहीं, बस फ्लिंट मतलब आयरन और फ्लिंट को रखना है, तो आपको मिल जाएगा एक फ्लिंट एंड स्टील। और आप ये फ्लिंट एंड स्टील से लाइट अप कर सकते हो अपने नेदर पोर्टल को। बट ध्यान रखना, अब ये जो फ्लिंट एंड स्टील है
वो अपने घर के मतलब जो वुडन एरिया है उसके अराउंड ना लगाए, वरना आपका पूरा का पूरा घर जल जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेदर पोर्टल पे। तो लेट्स गो, हमारा नेदर पोर्टल लाइट अप हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेदर पोर्टल में। तो लेट्स गो गाइस, हम आ चुके हैं नेदर के अंदर। तो आप देख सकते हो ये नेदर लाइक पूरा का पूरा हॉट बायोम है। लाइक हर तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लावा वगैरह है। यहाँ पे zombified पिगलिन्स है, मशरूम पड़ा है यहाँ पे, काफ़ी सारे ओर्स है। लाइक ये जो आप देख सकते हो ये एक क्वार्ट्ज का ओर है। तो आप क्वार्ट्ज से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। लाइक क्वार्ट्ज का ब्लॉक बना सकते हो आप फॉर बिल्डिंग। आप रेडस्टोन कंपैरेटर वगैरह बना सकते हो। तो लेट्स को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं। और नेदर की एक और चीज़ है कि यहाँ पे लाइक वाटर काम नहीं करता। तो आप लाइक पानी डालोगे तो वो तुरंत सूख जाएगा। और एक और चीज़ है, मतलब अच्छा सा फैक्ट है नेदर का, कि यहाँ पे जो लावा है वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फैलता है। तो अगर हम ये लावा को ले पाए, यस हमने ये लावा को कलेक्ट कर लिया है। तो आपने देखा होगा ओवरवर्ल्ड में कि जो लावा है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो फैलता है। तो अगर हम यहाँ पे लावा डालें तो आप देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी ये लावा फ्लो कर रहा है। तो नेदर में लावा की स्पीड अराउंड 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। और अगर आपको नेदर में एमएलजी करनी है तो आप लाइक लावा बकेट का यूज़ कर सकते हो, बट उससे आपको ये आग लग सकती है। तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, या तो एक पाउडर्ड स्नो बकेट यूज़ कर सकते हो एमएलजी के लिए, जो कि अगेन वाटर बकेट जैसा ही काम करती है और वो आपको फायर भी नहीं लगाएगी। या तो फिर एक आप फायर मतलब फायर रेजिस्टेंस का पोशन बना सकते हो, ताकि जो आपको लावा फायर इफेक्ट दे रही है वो आपको ना मिले। तो ये दो चीज़ें हैं आप जो यूज़ कर सकते हो एमएलजी करने के लिए नेदर में। बाकी बेसिक चीज़ें तो है ही, लाइक वॉप, फंगस, तो वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक अलग सा गोल्ड का ओर है। तो आप ये देख सकते हो ये एक अलग सा गोल्ड का ओर है। तो ये नेदर गोल्ड का ओर है, मतलब इसको तोड़ने से हमें मिलते हैं गोल्डन नगेट्स। मतलब ये नेदर में गोल्ड का ओर है। तो ओवरवर्ल्ड के ओर से लाइक ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसको तोड़ने से हमें नगेट्स मिलती है। तो आप देख सकते हो हमें गोल्ड नगेट्स मिल चुके हैं काफ़ी सारी। बट अगर आप गोल्ड माइन करना चाहते हो नेदर में, तो आई वुड से कि ये जो नेदर ओर है, नेदर गोल्ड ओर, उनको शिद्दत से माइन करके फर्नेस में जाकर स्मेल्ट करो। तो आपको ज़्यादा चांसेस है मिलने के रादर देन फॉर्चून 3। क्योंकि फॉर्चून 3 से आप देख सकते हो हमारे पास लाइक 64 और 3 गोल्ड है। तो हमने इसको माइन किया तो हमारे पास 7 मतलब 4 ही नगेट आए। बट अगर आप ये ओर को स्मेल्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा इंगट मिलेगा, मतलब 9 नगेट्स। तो इसीलिए ये जो नेदर गोल्ड ओर है उनको शिद्दत से तोड़ना प्रिफरेबल है रादर देन यूजिंग फॉर्चून 3। तो ये है हमारा एक नेदर का एरिया। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और हम कलेक्ट करते हैं ढेर सारा क्वार्ट्ज, क्योंकि हमें क्वार्ट्ज चाहिए हमारा लाइक आयरन का फार्म बनाना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वार्ट्ज चाहिए। तो हम काफ़ी सारा क्वार्ट्ज भी कलेक्ट कर लेते हैं। लाइक गाइस, जो मैंने आपको कहा था वॉप्ड फंगस वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू बायोम दिख रही है। तो यहाँ पे ही वो वॉप्ड फंगस मिलता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो बायोम है इसकी एक खासियत है कि यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा एंडरमैन स्पॉन होते हैं। तो इनकेस अगर आपको एंडर पर्ल्स ग्राइंड करना है तो आप ये बायोम में आ सकते हो। और ये जो मैं आपको बोल रहा था एमएलजी के लिए, तो यही है लाइक वो वॉप्ड फंगस, मतलब ट्विस्टिंग वाइन्स। तो इसकी मदद से आप नेदर में एमएलजी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप खुद के इसको लगा दोगे तो आपको डैमेज नहीं होगा और आप इसको वापस से कलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये भी एक ट्रिक है नेदर में एमएलजी करने की। और ये जो आप देख सकते हो ये नेदर का वुड है। ये है वॉर्प्ड स्टेम। तो इसको आप मतलब इसके हमें मिलते हैं एक टर्कोइस टाइप प्लैंक्स।
और ये नेदर के वुड की एक खासियत है कि इन पे आग नहीं लगती। तो हम इसको फ्लिंट एंड स्टील करेंगे तो इस मतलब ये जलेंगे नहीं ये वुड। तो ये वुड्स की खासियत होती है नेदर के सारे वुड्स की। यहाँ पे हमें दो टाइप के वुड मिलता है, एक वॉर्प्ड मतलब ये जो वॉर्प्ड बायोम वाला वुड है, और एक हमें मिलता है क्रिम्सन वुड जो कि होता है पूरा रेड कलर का। तो ये दो टाइप के हमें वुड मिलते हैं हमें नेदर के अंदर। और वो दोनों ही वुड की खासियत यही है कि उनको लाइक आग नहीं लगती, उनको हम जला नहीं सकते। तो मैं एक काम करूंगा, हमारा जो स्पॉन है उसके अराउंड एक छोटा सा घर बना लूंगा, जस्ट इन केस कि यहाँ पे हमारे पास हमारे ऊपर लाइक कोई घास वगैरह कुछ अटैक ना करे, और हमारे पास लाइक एक बेसिक एरिया हो जहाँ पे हम एंटर करें और कोई मॉब्स ना हो जो हमें मारने लगे। तो वो चीज़ हम कर लेंगे। तब हम चलते हैं हमारे ओवरवर्ल्ड के अंदर। नेदर की एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम नेदर का एक ब्लॉक चलेंगे, मतलब ये जो ब्लॉक है हमने इतना ट्रैवल किया नेदर में, तो ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स काउंट होता है। मतलब अगर मैं नेदर में 10 ब्लॉक्स चला तो वो ओवरवर्ल्ड के 80 ब्लॉक्स के इक्वल होगा। तो अगर हमें कहीं दूर ट्रैवल करना हो तो हम नेदर की मदद से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हमें हज़ारों ब्लॉक दूर जाना हो तो नेदर में अराउंड 100-150 ब्लॉक्स ही होते हैं। तो इसलिए जो लोग होते हैं वो नेदर के थ्रू काफ़ी सारे पोर्टल्स और पाथ वगैरह बनाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। और हम लाइक सोल स्पीड लगा के सोल सैंड के ऊपर भी चल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, बट हमने फिशिंग रॉड बनाई और उसमें आधा घंटा फिशिंग की, बट हमें मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा। और फिर हमने बनाया हमारा लाइक पहला नेदर पोर्टल, और नेदर में जाके हमने लाइक हमारा स्पॉन एक्सप्लोर किया। तो हमारा स्पॉन लाइक एक वॉर्प्ड बायोम के बिल्कुल बगल में है, तो हमें कभी एंडर पर्ल्स की तो कमी होगी ही नहीं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।